हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शिल्पाराम को, जो हैदराबाद में हाईटेक सिटी मेन रोड माधोपुर में है। इसमें एंटर करने के लिए हमें 60 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, जो अभी हमें एंटर कर रहे हैं। हम इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कलरफुल क्राफ्ट मेला और क्लॉथिंग एग्जीबिशन से भरा हुआ है। मुझे तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये लाइटिंग तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा प्ले रोल करती है, कसम से मतलब दिल तो खुश हो जाता है। और ये संगीत की धुन हमें हमारी संस्कृति की याद दिला रही है। बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है ये म्यूज़िक सुन के। चलो अब संगीत का आनंद उठाते हैं। तो अब हम आगे जाने वाले हैं, उसके लिए हमें दिख गया है मैप। तो देखते हैं इस मैप पे हमें कहाँ जाना है। ये नाइट बाज़ार। लेट्स गो। चलो अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो हम निकल पड़े। और चलते चलते ये क्या दिख रहा है, खूबसूरत नज़ारा जो लाइटिंग और गार्डनिंग से भरा हुआ है। और इधर बग्गी भी अलाउड है। क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ क्राफ्ट से बनी हुई हैंड में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का गार्डन बड़ा ही खूबसूरत है, जो आप देख रहे हो अभी। हम फिलहाल तो उस जगह जाने वाले हैं जहाँ हम फ़ोटोशूट कर सकते हैं। पहली वो जगह दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हैंडमेड और क्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें, जो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली चीज़ें हैं, जो हम देखने वाले हैं। लेट्स गो। यहाँ हम फोटो शूट कर सकते हैं। वाह, ये कमान तो बड़ी खूबसूरत है, बट मुझे इसका नाम तो नहीं पता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो, लुक एट दिस अमेजिंग फाउंटेन। देख रहे हो ये कारीगिरी, वाह कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और इसमें जो लाइटिंग के 4 चांद लगा दिए। पुराने ज़माने में बनाए गए। वाव, मूर्ति क्या कारीगिरी है, एक नंबर कारीगिरी है। से इतनी अच्छी कारीगिरी वही देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, औरंगाबाद में मिलेंगी, बट ये हैदराबाद में है। हम जो शिल्पाराम में मिलेगा आपको देखने के लिए। वाह, दिस इज लैम्प लाइटिंग, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करती है। पूरा हैंड क्राफ्ट, एवरीथिंग इज हैंडलूम। कार्य विकास आयुक्त हस्तकथा। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, वो किसी और की नहीं, वाटरफॉल की है, जो हम देखने जा ही रहे हैं अभी। अब तो लग रहा है पैसा वसूल सीन, और ऊपर से ये लाइटिंग का जो इफेक्ट दिया है वाटरफॉल को, सीरियसली इट्स लुकिंग ऑसम। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दार्जिलिंग वाटरफॉल। वाओ, अब मैं यहाँ फ़ोटो शूट करूँगी। अब मुझे मिल गया है एग्जैक्ट स्पॉट जो मुझे चाहिए था। बहुत ही अब हम नेक्स्ट जाएंगे म्यूज़ियम देखने।
आज म्यूजियम ओपन है। मुझे लगा था कोविड के कारण बंद होगा, लेकिन आज तो ओपन है। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या है और क्या करते हैं। वाह, गणपति जी के मूर्ति क्या चला है। हैंडक्राफ्ट म्यूजियम शिल्पाराम। हस्तकला, साइड wow, this painting seriously ये ऐसी ओपन रखा हुआ है। और ये जो धुआं आ रहा है वो पुराने ज़माने में मच्छर भगाने के लिए कोयला और ऊदी डालकर भगाया करते थे, या वो अभी भी चल रहा है यार। और ये है नेत्तिपट्टम जो सोने से भरा हुआ है, और ये केरला में मोस्टली यूज़ किया जाता है हत्ती के माथे पे लगाने के लिए, जो बहुत पवित्र माना जाता है। ये है यूनिक पेंटिंग्स जो बड़ी बारीकी से बनाई गई है और बड़ी ही खूबसूरत है। और ये है कठपुतलियाँ। नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के 4 भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। उनका एक पांव से उन्होंने एक बौने अकस्मात को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। ये नारियल के छिलके से बना गया है, ये वाला नहीं। ये नारियल के छिलके से बनाया गया है, समझ रहे हो? हैंडमेड जूट designs and all those things. Lord Krishna really is designed. पानी नहीं है लेकिन इसमें वीणा वस्तुतः तंत्री वाद्यों का संरचनात्मक नाम है। तंत्री या तारों के अलावा इसमें घोड़ा, तरब के तार तथा सारिकाएं होती हैं। इस कारण वीणा प्राचीन संगीत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो इस तरह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक का महत्व हमने जाना है। अब हम यहाँ से लेते हैं अलविदा और दिखाते हैं कोई और प्लेस, उसमें क्या नया देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। और जो ये गोल्डन कलर का दिख रहा है आपको, वो ग्लास से बना हुआ है। इसमें पूजा के लिए जो सामग्री होती है वो भी यहाँ आपको मिल जाएगी। और घर डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ है जो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। और जो पुराने ज़माने में जो थाल यूज़ किया करते थे वो भी सब अपने को देखने को मिलेगा या अब।
लकड़ियों से बनाया डिज़ाइन है, डिज़ाइनर का। कंदिल लगता है गांधी जी जिससे कपड़े बनाए जाते थे, खादी कपड़े जिससे बनाए जाते थे वो वाला। सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। टाइटैनिक बोट सेम है सब दुकान में। ये साइड वाला पूरा ऊन से जो बना है वो पूरा डिज़ाइन घर को सजाने वाले चीज़ें। पुराने ज़माने वाली फ्रेंड्स की है ये, जो संघ के राजकुमारियाँ इसमें अपने गहने रखा करती थी। मतलब घर को एकदम ओल्ड ब्यूटीफुल लुक देना है। ओहो कुछ इस तरह कुछ ये रोटियाँ रखने के लिए। मेरे पास में बहुत बड़ा भी है, जितना बड़ा के तो उतना बड़ा मिल जाता है। पाएंगे डिज़ाइनर का छाता है, जैसे बारिश में गए तो भीगी बस फोटो शूट के लिए।
कपड़ों से बना है, कपड़ों से बना है, कैसे बना है? और यहाँ पे सब कुछ हैंडक्राफ्ट से डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे पेंटिंग्स भी है और जो घर में डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें है वो भी हैंडक्राफ्ट से बनाई गई है। और यहाँ बहुत कुछ है जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये मोती की मालाएं है, सब कुछ हाथों से ये लोगों ने खुद बनाई है और वो खुद ही इससे बेच रहे हैं। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है जो यूपी से होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अलग अलग शॉप्स में अलग अलग चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है अलग अलग जगह से, जैसे कि यूपी, राजस्थान। और ये है राजस्थानी ड्रेसेस जो राजस्थानी मोस्टली यूज़ करते हैं। जो उनकी डिज़ाइन तो मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे। और ये आगे और घर को सजाने लायक बहुत सी चीज़ें यहाँ है जो बड़ी ही यूनिक तरीके से बनाई गई है। यूनिक डिज़ाइन उन पे दिया गया है। ये गौतम बुद्ध का क्या सही है? ये पूरा नक्शा का है। लैम्प लाइटिंग ये भी मट्टी का बना हुआ है। सो लाइट बाय क्राफ्ट। ये कौन से मट्टी का बना है? टेराकोटा। टेराकोटा मट्टी से बनाया गया है। वाओ, क्या क्राफ्ट है सच में। मूर्तिस भी है यहाँ बहुत सारी। और ये एंडिंग पॉइंट है। अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। सो आपको शिल्पाराम कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। रुक एंड हैंडक्राफ्ट के लिए ये जाना जाता है। सो नाउ और ये जगह है हाईटेक सिटी में माधवपुर, जो मेरे हॉस्टल से बहुत ही पास में है। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा शिल्पाराम नेशनल हैंडलूम एग्जीबिशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम शाइन्स व्लॉग, बाय बाय।